विश्वास शंका किसने पैदा करी? राजा सत्यजीत ने। इनने बेमतलब का कलंक, झूठा कलंक किसको लगा दिया? कृष्ण भगवान को। द्वारकापुरी में पूरे में ये हल्ला हो गया। अब किसी को अगर झूठा कलंक लगा दिया जाए तो उसका बहुत बुरा पाप लगता है। कुछ लोग बोले कल चलो राजा सत्यजीत को मारें। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना है। अज्ञानी आदमी अगर कुछ करता है तो हम आप में तो दिमाग है, हमको गलत नहीं करना चाहिए। राजा सत्यजीत तो अपनी कह के रह गए। कृष्ण भगवान ने अपने मन में सोचा कि जिसने हमें झूठा कलंक लगाया है इसका हमें जानकारी तो लेना है, पता पालना है। किसने इनके भैया को मारा है, किसने मणि छुड़ाई है। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी से चले। जहां जहां से इनके भैया प्रसेनजित घोड़ा पर बैठ के गए, भगवान उसी रास्ता से गए। चले जा रहे थे। इनको राजा प्रसेनजित की लाश पड़ी मिली। कुछ दूर तक गए, मरा हुआ घोड़ा मिला। घोड़ा को मरा देखा, प्रसेनजित को मरा देखा तो इनने समझा भगवान ने किसी ने तो मारा है इन्हें। ये फिर आगे बढ़े। आगे चलते गए, एक शेर मरा देखा। अब भगवान ने मन में विचार बनाया कि इस शेर ने मारा होगा इन्हें। अब इस शेर को किसने मारा? फिर आगे गए। चलते चलते में एक गुफा मिली। उस गुफा में उजेला हो रहा था। उस उजेला को देखा तो भगवान ने समझ लिया, कृष्ण कन्हैया ने, कि इस गुफा में जो मणि का प्रकाश है। उस मणि के प्रकाश को देख करके दरवाजे पे पहुंच गए। सामने से टहलते हुए आ गए जामवंत जी। अब जामवंत जी आए। उन्होंने पूछा आप कौन? भगवान ने कहा द्वारकापुरी के रहने वाले हमें कृष्ण कहते हैं। आप जानते हैं? भगवान जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन फिर भी पूछ रहे आप कौन? उन्होंने कहा हम जामवंत हैं, रीछों के राजा। भगवान समझ गए कि ये वो ही हैं। जामवंत जी ने कहा आपका कैसे आना हुआ? कन्हैया ने कहा एक हम पे दोष लगाए, मणि को खोजते फिर रहे और वो मणि आपकी गुफा के अंदर है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि वो मणि आप हमें दे दो। ये मणि है राजा सत्यजीत की। जामवंत जी बोले कल हम चोरी करके नहीं ले आए। हम किसी की चोरी चपाटी करके नहीं लाए हैं, जीत करके लाए हैं। युद्ध किया है। जब शेर के पास थी उस शेर को मार करके हम लाए हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हमें हरा दो, हमसे जीत करके मणि ले जाओ। भगवान कृष्ण ने सोचा क्या करें, लेकर के जो जाना है। जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ और युद्ध चला। ऐसा नहीं चला, एक दिन नहीं, लड़ते लड़ते में 27 दिन हो गए। जामवंत जी और भगवान कन्हैया ये दोनों लड़ते लड़ते में 27 दिन हो गए। ना जामवंत हारे और कृष्ण को काय को हारना, ना कृष्ण हारे। भयंकर जब युद्ध हुआ, जामवंत की नस नस ढीली हो गई। अब वो सोचते हैं कि ये हैं कौन? हमें तो इस संसार में कोई हराने वाला है नहीं। ये परमात्मा हो सकते हैं, ये भगवान हो सकते।
कहने लगे प्रभु आप कौन है? भगवान बोले कल हमने बताया तो था कि मैं कृष्ण हूं। जामवंत के मन में भाव जगा कि ये परमात्मा त्रेतायुग के जो हमारे इष्ट राम हैं ये वही है, और कोई सामर्थ्य नहीं है किसी में जो हमें हरा दे। बोले प्रभु आप दर्शन दो, आप परमेश्वर हैं, आप हमारे शंका का निवारण करो, हमको दर्शन दो। भगवान कृष्ण कृष्ण के रूप में साक्षात खड़े हो गए। जामवंत क्या कहते हैं? कहा कहूं छवि आज की, कहा कहूं छवि आज की, भले विराजे नाथ। ओ तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। कले हमारा सिर नहीं झुक सकत इस रूप को, हमारा सिर झुकेगा जब आप धनुष बाण लो। हम जिसको मानते हैं वो स्वरूप हमें चाहिए। भगवान कृष्ण भी भक्तों को परेशान नहीं करते। उन्होंने कित मुरली कित चंद्र का, ओ कित गोपन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राघवेंद्र सरकार के